नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जी पद पे स्वागत करता हूं। सर हम लोग मेंसुरेशन क्लास को लेकर के आज हम लोग आए हैं क्लास 10 पे। और हम लोग पढ़ रहे थे, मेन रूप से जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। बहुत ही अलग अलग तरीकों से हमने त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सीखा। सर उसी पौधान में आज लास्ट वीडियो की ओर हम हैं ट्रायंगल के एरिया से। उसके बाद हम लोग मिक्सअप फिगर का भी देखेंगे, जहां और भी ट्रायंगल की बातें होगी। आप मैथ्स में बिल्कुल आपको डर लग रहा है तो सर आप मेरा वीडियो 1 से लेकर के 10 तक देखिए, तो खुद बाय खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में जीरो से हीरो लेवल तक यानी कि टॉप लेवल तक यहाँ पे पढ़ाया गया। ठीक है, और एकदम छोटी छोटी बातों को यहाँ पे हमने बताया। उसी कड़ी में सर आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। लेकिन आज का मेरा सेशन इंपॉर्टेंस पे है, मतलब आज जो कुछ कुछ हम बातें जो है हमको जानना जरूरी है उस पे है। तो पहला है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालिए जब when the length of all medians क्या होता है माध्यिका आर गिवन। सर जब सभी माध्यिकाओं की लंबाई आपको दिया हुआ रहे, जब आपको सभी माध्यिकाओं की लंबाई दिया हुआ रहे मतलब, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग आज उस कंडीशन में पढ़ेंगे और वो बात को हम समझेंगे। आइए सर समझते हैं। देखो भाई, पहले बात है कि मान लो ये एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी क्या है हमारा? एक ट्रायंगल है। तो अभी तक हम लोग क्या निकालते हैं कि जब त्रिभुज के भुजा का हमको पता होता था, साइड्स पता होता था, तब हम लोग एरिया निकालने के लिए बहुत ही अलग अलग फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज किया। जैसे कि पहले यूज किया हम लोगों ने 1/2 AB, सॉरी, बेस इंटू हाइट, है ना, ये यूज किया। उसके बाद हम लोग यूज किया 1/2 साइड के रिस्पेक्ट में दो साइड उसके बीच का कोण यूज किया। तीसरा यूज किया कि सर यदि एक ही साइड पता है तो हम लोगों ने क्या किया, उसका रिस्पेक्टिव कोण को भी लिया, जैसे साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए, ये भी यूज किया हम लोगों ने। उसके बाद लेकिन आज जो है, आज का सेशन हम लोगों का क्या है कि आपको मीडियंस की लंबाई ज्ञात रहे, और इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में बन रहे हैं। मीडियंस मतलब होता है कि उसकी भुजा जो है शीर्ष से उसकी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं मीडियंस। तो यदि हम इसको मान ले कि ये मीडियंस आपकी क्या है, एक्स है, उसी प्रकार से दूसरा मीडियंस ये है जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसको मान लेते हैं वाई। और ये इस प्रकार से ये तीसरा मीडियन है जिसका लंबाई क्या दिया हुआ, जेड। तो तीन मीडियन है आपके पास, एक्स वाई जेड, तीन माध्यिका एक्स वाई जेड। तो हम मीडियंस वन को हम मान लेते हैं सर ये एक्स है, मीडियन टू जो है वो है एक्स टू वाई, और मीडियन थ्री है वो क्या है सर, जेड। तो इस तीनों की लंबाई आपको ज्ञात होगा, क्वेश्चंस में क्या होगा, ये ज्ञात होगा। तो इस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 4/3, 4/3, फिर से बोल रहा हूं 4/3 एरिया फॉर्म बाय द ऑल मीडियंस ऑफ त्रिभुज के माध्यिकाओं के द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई कितना है, एक्स वाई जेड। तो मतलब कीजिए एक त्रिभुज ऐसा कल्पना कीजिए जिसका लंबाई एक्स वाई जेड है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन फार्मूला से निकाल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं कि भले ये माध्यिका की लंबाई है, तो माध्यिका की लंबाई के रिस्पेक्ट से एक त्रिभुज का फॉर्मेशन कीजिए, उसका 4/3 भाग करना। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल सर, इसको हम लोग हीरोन फार्मूला से तो कह सकते हैं सर एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड, वेयर जहां पे सर एस जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 2 है। ठीक है, और ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही जरूरी है। तो क्या हो जाएगा कि जब माध्यिका की लंबाई ज्ञात हो, जब माध्यिका की लंबाई ज्ञात हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 गुना माध्यिकाओं की लंबाई से बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और माध्यिकाओं की लंबाई से बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन फार्मूला से निकाल सकते हैं, एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, इस टाइप से समझ में आ गया होगा। जल्दी से बढ़िए सर, बोलिए हाँ। तो आइए हम इस पे जल्दी से क्वेश्चंस लेते हैं, तब आपको इस चीज को क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है
कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ मीडियंस आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर, जिसका माध्यिका का जो लंबाई है सर दिया हुआ आपको, वो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, दूसरा माध्यिका है जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और तीसरा माध्यिका जो है 10 सेंटीमीटर है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी माध्यिका की लंबाई ये दिया हुआ, तो हम बोलेंगे सर ये 6, 8, 10, तो इससे एक त्रिभुज तो बन सकता है ना हमारा। बिल्कुल सर, 6, 8, 10 से एक समकोण त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 3, 4, 5 के ये रेशियो में है, इसका ये 2 गुना हुआ है कि नहीं है, रेशियो में वही है। तो इसको बोल सकते हैं 6, 8, 10। तो सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हो जाए गणित निकाले तो 1/2 गुना 6 गुना 8 होगा, और ये हो जाएगा सर कितना 24। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 हुआ जब इसकी भुजा की लंबाई ये दिया हुआ था, लेकिन हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी माध्यिका, ये माध्यिका मान के चलिए ये माध्यिका है, ये है और ये है, तो ये मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 10 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा, तो सर इसका क्षेत्रफल तो हम बताएं ना आपको कि इस 6, 8, 10 से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल का 4/3 गुना, तो 4/3 इसके क्षेत्रफल से बना हुआ कितना आया सर 24। तो इसको काट दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 चौके 32। क्या कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझे सर? बताइए जरा, त्रिभुज के माध्यिका जब दिया हुआ है तो उससे आप त्रिभुज बना करके क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर उसी क्षेत्रफल को, ठीक है, उसी क्षेत्रफल को 4/3 से गुना करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए सर दूसरा टाइप का क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपको एक माध्यिका का लंबाई दे दिया है, मान लीजिए 26 सेंटीमीटर, दूसरा माध्यिका का लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर, और तीसरी माध्यिका की लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। माध्यिका की ये लंबाई है। अब पूछ रहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका ये माध्यिका है, मतलब ये त्रिभुज है आपको मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी माध्यिका की लंबाई ये हो गया 26, ये हो गया 28 और ये हो गया 30। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो हम बोलेंगे सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आप एक ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जिसका भुजा 26, 28 और 30 हो, और 26, 28 और 30 आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वही चीज है, ये 13:14:15 वाला कहानी है। 13 का 2 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 26, इसका गुना कीजिएगा तो ये 28 और इसका गुना कीजिएगा तो ये 30। अच्छा, 13, 14, 15 रहने पर बाबू हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बोलते थे 84। याद होगा, नहीं होगा तो याद कीजिए, जब 13, 14, 15 हो भुजा तो क्षेत्रफल होता है 84। अब इसके भुजा को आप 2 गुना किए हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। भुजा जब 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर गुना हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है, 84 गुना 4। अच्छा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना 84 गुना 4। तो हम यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी माध्यिकाएं हैं, तो एरिया ऑफ जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल होगा, ओरिजिनल ट्राइंगल का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर लिखेंगे सर 4/3 इंटू यही कौन सर 84 गुना 4। आप इसको काटेंगे सर, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28 गुना 16, इन होगा 2 3 दूना 6, 2 पे 8, 4 24, 8 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28 गुना 16। तो 28 गुना 16 आप कह सकते हैं, ठीक है, सही है, लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 28 गुना 16 करके आपका ये आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे स्क्वायर कैसे किया इसको समझ में आ गया होगा। जब त्रिभुज के भुजा को आप 2 गुना करेंगे तो उसकी माध्यिका क्या होता है ऑटोमेटिक, सॉरी उसकी एरिया क्या होता है, एरिया 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 गुना करने पर एरिया कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि हम आपको बार बार इस चीज को समझाते हैं, आप समझते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि ये 2 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, ठीक है, और इसका भुजा ए है, इसका भुजा ए है, इसका भुजा बी है, इसका भुजा बी है, इसका सी है और इसका सी है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। क्या है, समरूप है। तो इसके जो भुजा का जो इसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 जो होगा वह a/a का होल स्क्वायर के बराबर होगा, चाहे b/b का होल स्क्वायर के बराबर होगा, चाहे c/c का होल स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ गया कि उसका जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा या उसके माध्यिका, इसका हम बोल सकते हैं m1/m2। यदि इसका हम लोग m1 ले माध्यिका और इसका m2 ले तो माध्यिका का भी क्षेत्रफल का स्क्वायर के बराबर, सॉरी माध्यिका के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा उसका रेशियो ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल का अनुपात।
ये समझ में आ गया होगा। तो अब यही आपका जो त्रिभुज था वो कैसा था सर, एक त्रिभुज आपके पास था 13 14 15, 13 14 15, और दूसरा त्रिभुज था आपके पास यही 26 28 30, 13 14 15, और इसका इसका रेशियो कितना था 26 28 30, मतलब इसका ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। क्यों? क्योंकि इसका भुजा में सिर्फ कितना का अनुपात आ रहा है, 1:2 का, 1:2 का। तो त्रिभुज 1 बटा त्रिभुज 2 का अनुपात आया 1, क्षेत्रफल में निकालिएगा तो उसके स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1/4 का। पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1, तो नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक 4, तो इसलिए हम लोगों ने किससे गुना किया, 4 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा सर? ठीक है, जल्दी से बोलिए। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट में, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। किस पे आ जाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में एक आपको पॉइंट जब बनता है, जहां से हमने देखा क्वेश्चंस को एराइज किया जाता है, उठाया जाता है, वो क्वेश्चंस होता है कि सर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर में यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंदर में मान लीजिए सर यहाँ पे एक पॉइंट दे देता है और इस पॉइंट से तीनों भुजा पे लंब डाल देता है। यहां से लंब ऐसे डाल दिया, ठीक है, इस भुजा पे लंब ऐसे डाल दिया, सपोज कीजिए ऐसे डाल दिया इस भुजा पे लंब, और इस भुजा पे मान के चलिए ऐसे लंब डाल दिया। तो तीन लंब यानी कि किसी भी बिंदु हो सकता है, चाहे बिंदु यहां हो जाए, बिंदु यहां हो जाए, बिंदु यहां हो जाए, बिंदु यहां हो जाए, कहीं भी बिंदु हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यह कहेगा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से सभी भुजाओं पे लंब डाला जाता है, और लंब का लंबाई मान लेते हैं हम, इसका लंबाई ये आपका P1 है, ये P2 है, और ये P3 है। लंब का लंबाई क्या हो गया, P1 P2 P3। तो कह रहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए यदि इसका भुजा का लंबाई a सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ऑफ कोर्स ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, क्योंकि भुजा कैसा है, ये सॉरी ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब जनाब आइए समझते हैं इस बात को हम कि सर इसका क्वेश्चंस को करने का हम पहले बेसिक से समझा देते हैं, फिर इसको बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ से रिजल्ट निकाल करके आपको रख देंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हल्का सा कंसेस होइएगा, बस मेरे क्लास में सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हम मान लेते हैं ये ओ पॉइंट। अच्छा, त्रिभुज जो है आपका एबीसी जो पूरा वाला है, उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर, एरिया ऑफ 3 भाग में हम बांटते हैं त्रिभुज को। पहला भाग आप बोल सकते हैं सर ये बीओसी दिख रहा है आपको, बोलेंगे हाँ सर, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बीओसी ले लेंगे। फिर उसके बाद सर एरिया जो है इसको जोड़ देते हैं, सर ये क्या है, एओसी है, तो ये एओसी हो गया, प्लस उसके बाद सर इस त्रिभुज को जोड़ देते हैं, ये क्या है, एओबी है, तो त्रिभुज एओबी। ये तीनों ट्रायंगल आपस में जुड़ेगा तो किसका एरिया देगा, ऑफ कोर्स एबीसी का देगा। अच्छा सर ये जो है इसको हम लिखते हैं 1/2 आधार, तो सर आधार इसका a है, ऊंचाई P1 है, तो इसको a इंटू P1 बोलेंगे। इसको 1/2 आधार इसका भी a है, लेकिन ऊंचाई इसका क्या है, P2 है, और इसका क्या होगा सर, a इंटू P3। देखो एकदम यहां से एक रिजल्ट तैयार आपके पास आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 है कि नहीं, P1 प्लस P2 प्लस P3 किसका हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर सर हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो गया कि a/2 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो ठीक है कि सर इसकी जो भुजा होगा, वही बात कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना जो ऊंचाई निकालते हैं, ये ऊंचाई का मान जो है तीनों ऊंचाई जुड़ के हुआ। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको मैं समझाऊंगा, उससे पहले 1 मिनट आपको हम रोकते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा, और हम थोड़ा सा आगे करते हैं एक्सपेंड। सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मान लेते हैं कि ये आधार है और ये इसका ऊंचाई है, ये इसका ऊंचाई है, तो बोलेंगे सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर हो गया 1/2 गुना P1 प्लस P2 प्लस P3। अच्छा ठीक है भाई, यदि हम a से a काट दें, 2 से 2 काट दें, तो h का मान क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। देखा मैंने आपको जो बात बोला वो बात लिख करके भी आ गया कि जो इसकी ऊंचाई होती है वह तीनों छोटे छोटे ऊंचाई की या परपेंडिकुलर लंबों की लंबाई के जोड़ के बराबर होता है, कोई दिक्कत। अच्छा एक बच्चा बोला सर समबाहु त्रिभुज का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे और समबाहु त्रिभुज का एरिया ही नहीं लिया आपने, तो हम बोलते हैं ठीक है बाबू, हम समबाहु त्रिभुज का भी एरिया लेके देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है 3/4 a² बराबर, ये क्या है, एरिया इसका ये है,
तो a/2 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, इससे भी कुछ रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। P3 तो ये क्या होगा सर, इससे 2 से 2 काटोगे ये आ जाएगा, इससे काट दोगे इसको, तो ये हो गया √3/2 a बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ये तीन रिजल्ट आपको यहां से निकल के आया, चाहे तीनों रिजल्ट सेम ही चीज है, ऐसा नहीं है कोई अलग अलग है। पहला रिजल्ट तो ये आया, सब रिजल्ट में यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो P1 प्लस P2 प्लस P3 है बाबू, वो है इसका इंडिकेशन ऑफ H का है, मतलब H का मान ही वो है। ठीक है, तीनों रिजल्ट में आप वही देख रहे होगे। ये बात जो है ये किसका है, ये भी H का। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है, √3/2a होता है। फिर से बोलो, √3a/2a होता, और यही ऊंचाई P1 प्लस P2 प्लस P3 के रूप में दिया हुआ है। तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है, अब हम आपको विजुअलाइजेशन से समझाते हैं कि तो आप हो गया कि आप थ्योरम से समझ गए या बेसिक से समझ गए कि हाँ सर P1 प्लस P2 प्लस P3 का मान उसके ऊंचाई के बराबर ही होता है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इसको हम लोग जो है फिगर से समझते हैं, और उससे समझते हैं कि क्या सच में ऊंचाई के बराबर इसका P1 प्लस P2 प्लस P3 का मान होता है। चलिए सर, जैसे कि हम आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसियस रहिएगा, A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। ठीक है, इसके अंदर में पॉइंट कह रहा है लेने के लिए, एक पॉइंट, उससे भुजा पे लंब डालना है, तो हम कहीं से तो ले सकते हैं। पहला स्टार्टिंग करते सपोज कीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट डाला, तो यहां से ये लंबाई तो आ गई आपको, ये लंब की लंबाई हो जाएगा और ये लंब की लंबाई हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हम मान के चलिए यहां पे डालते हैं, ध्यान से सोचिएगा, तो ये क्या होगा, ये भी लंब की लंबाई होगा, है कि नहीं। ये छोटू सा ये भी लंबा होगा, ये छोटू सा ये भी लंब होगा। तीसरा पॉइंट हो सकता है इस पॉइंट को हम जाके शीर्ष के नजदीक, बिल्कुल नजदीक डाल दे, बिल्कुल नजदीक, समझ लेना, इतना नजदीक डाले कि लगे लगभग पॉइंट पे ही है ना। तो यदि हम यहां पे डाल देते हैं तो यहां से लंब की लंबाई ये हो जाएगा, और उससे ये लंबाई इस भुजा पे 0 के बराबर होगा, इस पे भी लमसम 0 के बराबर होगा। तो इसका P1 प्लस P2, तो P1 को हम लगभग 0 के बराबर कर दिए, P2 को भी लगभग हम 0 के बराबर कर दिए, और P3 जो है यही इसकी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, यानी कि H हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि H हो गया। तो आप इस विजुलाइजेशन से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सर, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछा गया है जरा हम उसको देख लेते हैं। कोई दिक्कत जनाब बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहला तो क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, सबसे पहला कि सर यदि त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से डाला गया भुजा पे लंब इस लंब का लंबाई ABC है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पे डाला गया समबाहु त्रिभुज के अंदर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः ABC है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, पहली बात समझ में आ गया होगा आपको कि लंब का लंबाई P1 प्लस P2 P1 P2 P3 का मान दे दिया आपको। तो सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है हमको, और ये त्रिभुज कैसा है, एक बताइएगा जनाब कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का तो ऊंचाई पता हो गया ना आपको, है कि नहीं। अभी ऊंचाई बताया हम लोग कि सर क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। अच्छा, A प्लस B प्लस C उसका ऊंचाई हो गया। अब आपको बताइए समबाहु त्रिभुज में आपको हम बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है जब आपको ऊंचाई पता हो, जब आपको क्या पता हो, ऊंचाई पता हो। तो क्या बताए थे उस फॉर्मूला को, √3 बोलिए 3 इंटू एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/3, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपका भुजा पता है तो √3/4a स्क्वायर होता है, लेकिन जब उसका ऊंचाई पता है तो √3/3 H स्क्वायर होता है। ये हम इसलिए बोलते हैं कि आप इससे जल्दी से कर सकते हैं। आप चाहेंगे इसको हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम इसका भुजा हम मान लेते हैं x है, तो ये हो जाएगा कितना, √3/2x हो जाएगा। तो x का मान यहां से निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू A प्लस B प्लस C। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो जाएगा √3/3 का होल स्क्वायर इंटू A प्लस B प्लस C का भी होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, ये देखिए कट गया और ये 3 हो गया, तो हो गया √3/3 इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा जनाब, बोलिए। √3/3 A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो ये हो गया जब आपका एक ABC यूनिट में डाल दिया तब। अब इसी ABC का मान सपोज कीजिए हम एक का मान A रख लेते हैं, B का मान 2 रख लेते हैं और C का मान 3 रख लेते हैं।
ठीक है, तो क्या आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं? अब लंबों की लंबाई हम एबीसी ना करके अब बोल दिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, तो हम इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। अब सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/3 एच स्क्वायर, और √3/3 एच का मान जो है सर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 + 3 + 3 6, तो 6 × 6, इसको सर इससे काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अब बिल्कुल आप क्वेश्चंस को आप आसान टेक्निक से कर सकते हैं। अब आ जाए सर, चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चंस, इसके साथ ही क्लास को बढ़ाते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में, अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में एक अंदर में एक पॉइंट है, एक अंदर में ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर में एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पे जो लंब डाला गया है उस लंब का लंबाई 2√3 है सेंटीमीटर है। इससे ये लंब जो डाला गया है आपको पता करना है, सपोज कीजिए, या ऐसा कर लेते हैं हम, इसको 2√3 मान लेते हैं, इसको पता करना है, और इस लंब का लंबाई आपको दिया हुआ 3√3 दिया हुआ। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज में एक अंदर में एक पॉइंट है, वहां से दो लंब की लंबाई 2√3 एंड 3√3 है। तो पूछ रहा है आपको थर्ड लंब की लंबाई आपको पूछ रहा है, तो आप उसको बेसिक से भी निकालिए, लेकिन अभी हम आपको बताए थे कि सर √3/2a और उसकी समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सर आपने बताया कि h बराबर क्या होता है? a प्लस या p1 प्लस p2 प्लस p3 होता है, और h का मान तो क्या होता है? √3/2a बराबर p1 p2 p3, p2 का इस कितना होगा? √3/2, ये होगा 3 + √3 और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब बताइए ये हो जाएगा 2 गुना कितना लिखिएगा आप इसको? 6 में गलती हो जाएगा, 6 दिया हो तो जाएगा, 6 रहने दो कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना होगा? 2√3 + 3√3 + x, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3√3 बराबर कितना हो जाएगा? 2√3 + 3√3 + x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछ सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके देते हैं आपके सामने में देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने में रखते हैं हम, समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक बिंदु से डाला गया भुजाओं पे लंब की लंबाई इस प्रकार से है 2√3, 3√3 और x सेंटीमीटर है, यानी कि तीसरी भुजा लंब की लंबाई आपको ज्ञात करना है यदि उस त्रिभुज का भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक बिंदु से डाला गया भुजाओं पे लंब की लंबाई 2√3 और 3√3 सेंटीमीटर है, तो तीसरी लंब की लंबाई ज्ञात करें यदि उसकी समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया सर ये h बराबर क्या होता है सर? p1 + p2 + p3 होता है, और h का मान क्या होता है? √3/2 गुना भुजा सर कितना हो गया? 16, और p1 p2 p3 तो सर 2 और 3 5 हम लिख सकते हैं इसको, 5√3 + x, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 8√3 - 5√3 बराबर हो गया x, तो x का मान कितना हो गया? 3√3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 3√3 सेंटीमीटर मतलब इस भुजा का लंब का भी लंबाई कितना हो गया? 3√3 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आप बनावाएगा। इसमें क्वेश्चंस में आपको सरकमफ्रेंस कभी पूछ देगा, कभी सरकम रेडियस पूछ देगा। जैसे इसी कुछ त्रिभुज का सेम त्रिभुज है, इसी में मान के चलिए आपको दे देगा कि एक बिंदु से डाला गया भुजाओं पे लंब, बिंदु से भुजाओं पे डाला गया लंब की लंबाई 2√3, 3√3 और 3√3 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का 3√3 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का सरकम रेडियस ज्ञात करें, या इस त्रिभुज का इन रेडियस ज्ञात करें, ये आपको पूछ सकता है। सरकम रेडियस या इन रेडियस दोनों में से कोई बात पूछ दे, चाहे सर्कल का एरिया पूछ दे, चाहे इन सर्कल का रेडियस एरिया पूछ दे। तो आप बताइएगा सर, हम इस क्वेश्चन को जानने के लिए सर ये दोनों बात को हमको सीखना पड़ेगा पहले, तो इसको सर सीखे हुए हम लोग, तो ये जो होता है ये क्या होता है जल्दी बताएंगे आप? a/√3 होता है, और ये क्या होता है? a/2√3 होता है।
ठीक है, इसका मतलब हमको भुजा ए पता होना चाहिए, एक टेक्निक। दूसरा टेक्निक ये सर जो है, ये रेडियस जो है, सरकम रेडियस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तो सरकम रेडियस तो यही होता है ना जो इसको ऐसे तीनों इसके घटक से गुजरता है। तो ये इसका जो ये परपेंडिकुलर या मीडियंस जो होता है, जो भी कहिए, ये तो इसमें सब ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर भी है, माध्यिका भी है। तो इसके जो ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमारा क्या होता है, कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल आर, और ये होता है 2:1 में। फिर से बोलिए, 2:1 में। छोटा और बड़ा आर का रेशियो भी क्या होता है, 2:1 का ही होता है। और 2 1 3 मिलकर क्या बनेगा, पूरा त्रिभुज का हाइट बनेगा। तो आप बता सकते हैं कि सर r प्लस आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, h के बराबर होता है। इस चीज को आप समझ गए। अब r प्लस आर का मान h के बराबर होता है, तो आप कह नहीं सकते हैं कि सर यदि हम मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यदि हमको h, और इसका रेशियो कितना होता है, यदि इसका रेशियो की बात करें तो 2:1 में होता है, ये दोनों है कि नहीं, 2:1 में होता है। तो यदि हम बात करें कि सर बड़ा आर निकालना चाहे तो बोलेंगे सर 3h/2 होगा, और छोटा आर निकालना चाहे तो बोलेंगे सर h/ कितना होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत? कैसे सर, फिर से देख लीजिए, हमने बताया कि r प्लस आर का मान h के बराबर होता है, और इसका मान लेते हैं ये 2x है, ये है x, तो बराबर क्या होगा h, तो 3x का वैल्यू क्या हो गया h, तो x का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा गलती हमने किया h/3, यहाँ सॉरी गलती किया हम लोगों ने, h/3। तो आप बताएंगे 2x का वैल्यू कितना होगा, 2h/3, x का वैल्यू कितना होगा, ये तो पता ही गया। तो कैपिटल R जो है वो कितना होगा, 2h/3, और स्मॉल r क्या होगा, h/3। यानी कि आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सर ये 2h/3 और ये है h/3। ठीक है, जब इतना भी नहीं समझ रहे हैं, यदि आपको ये लेंदी लग रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका और समझा देता हूं कि सर आप बताइए, ये हाइट, ये क्या है, हाइट है, हाइट कितना अनुपात में बटा, 2:1 में बटा है, ये कैपिटल आर, ये 1r, और ये क्या है, पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है, h। तो h को आप कितना भाग में बांटे, 3 को, 3 भाग में। बड़ा आर निकालना चाहते हैं 2 से मल्टीप्लाई, छोटा आर निकालना चाहते हैं 1 से मल्टीप्लाई, है कि नहीं, ये बड़ा आर हो गया, ये छोटा आर हो गया। अब आप बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ गए? अब क्या आप बड़ा आर निकाल देंगे इसका, बिल्कुल सर, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों तरह से। तो h का मान हमको कितना है, 3, 3 6 2 8, तो हम बोल सकते हैं सर h बराबर 8√3 है। ठीक है, h बराबर 8√3 है। सर इससे यदि हम निकालना चाहे बड़ा आर, तो हम लिखेंगे 2 गुना 2h/3, तो h का मान हो गया हमको 8√3/3, ये हो गया कितना, 8 दूना 16/3√3। यदि छोटा आर निकालना चाहे तो हम लिखेंगे सिर्फ 8√3/3। एक दूसरा तरीका से हम लोग निकालना चाहे तो इसका मान होता है √3/2, a बराबर कितना हो गया, 8√3। आप इससे इसको इधर ले जाएंगे, √3 से √3 काट दीजिए, एक उधर ले जाएंगे, तो a का मान कितना हो गया, 16, जो कि पहले दे के रखा था, आपने देखा था a का मान 16 दिया हुआ। अब a का मान 16 दिया हुआ, तो r निकालना है आपको, तो 16/√3, और r निकालना है आपको, तो 16/2√3। इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8/√3, ये हो जाएगा 16/√3। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा कि 16/√3 यहाँ से कैपिटल आर निकला और यहाँ पे 16/3√3 निकला, तो ये कैसे है यार, ये देख लो, रेशनलाइजेशन करने के लिए 9th में आपने सीखा होगा, इस टाइप से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 16√3 बटा कितना हो गया, √3 × √3 3 हो जाएगा। उसी टाइप से इसको करोगे तो ये हो जाएगा 8√3/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चाहे आप इस टाइप से निकालिए चाहे इस टाइप से निकालिए, आप कैसे भी निकालिए, लेकिन आपको याद कर रखना है ये सब बात। यदि आप ये सब बात नहीं याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चंस फिर एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ ये दिक्कत करेगा। ये नहीं कि मैथ्स कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन सीखे एकदम बहुत ही मास्टर बन गए। एक छोटी छोटी बातों को यदि आप दिमाग में लेते जाते हैं तो आपको क्या होता है, उस लेवल पे तैयार हो जाता है जहां से आपको पीछे गिराना या नीचे करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका IQ इतना बढ़ जाता है कि आप मैथ्स आपको बहुत ही स्टैंडर्ड का लगने लगता है। खुद आप अपने आप में छोटे छोटे क्वेश्चन को देखिएगा ना तो लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। और एग्जाम में सर सीईटी आने के बाद आप एडवांस का लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन यदि आप एसएससी का एस्पिरेंट है तो डाउन मत होने दीजिएगा लेवल को। ठीक है, या फिर इतना बात बोल रहे हैं कि लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा डालेगा। अब क्या डालेगा तो देख लेते हैं। तो इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर वहां से हम लोग क्वाड्रेटरल या देखते हैं रेगुलर हेक्सागोन जो होता है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप स्टेटस लगाया कीजिए, कभी शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ भाई यहाँ भी कुछ चल रहा है। और जल्दी से आप आइए
सोच रहा हूँ आप लोग के साथ फेसबुक लाइव भी थोड़ा देर तत्कालिक, यूट्यूब जब तक मतलब कैरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा हम लोगों का लाइव का, तो कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद तो है कि सारा सेटअप तैयार करने के बाद हम लोग फेसबुक लाइव भी आ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। मुझे बहुत मन कर रहा है आपको फेसबुक लाइव पढ़ाने के लिए। तो सर, अपना ख्याल बनाए रखिए। खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए, आप सफलता आपकी है, किसी और की नहीं है।